आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ऐवान से खिताब में एक बार फिर विफाकी हुकूमत पर गरजे बरसे। उनका कहना था कि जमहूरी रिवायात पर अमल करते हुए हमने बजट पास किया। 90 दिन के लिए आने वाली हुकूमत ना सिर्फ 13 माह मुसल्लत रही बल्कि गैर आइनी इकदामात भी किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पारा मौसम की तरह हाई। वफाकी हुकूमत को आज एक और अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ और हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के लोगों को चोर नहीं कहना, चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। वज़ीर आला ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में भर्तियों समेत दीगर तमाम गैर आईनी इकदाम के खिलाफ इकदाम उठाएंगे। निगरान सेटअप में रहने वालों का बिला तफरीक एहतसाब किया जाएगा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से गंदम खरीदना चाहें तो उन्हें सहूलत फराहम करेंगे। मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद करते करते जेल पहुँच गए। तरबियत ऐसी हुई भी है क्योंकि बानी साहब भी इस तरह की बातें करते करते देखें जेलों में पहुंच गए। ये खुद भी अभी तो भुगत के आए हैं, पता नहीं क्यों वो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। सियासत में इंसान के अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, तदब्बुर होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। कुछ करने जोगे नहीं है यहाँ पे, जो भी हम काम करते हैं उसकी सिर्फ वो जो है उसमें आपकी तनकीद और तनकीद बराए तनकीद। तो ये तो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले 2.5 माह में पंजाब हुकूमत में जिस तरह काम किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुहेल हबीब ताजे को ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। उधर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला कर दिया गया। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमात FIA के सपोर्ट कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। अहम तरीन खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुहेल हबीब ताजे को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिए गए और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। उधर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला कर दिया गया। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमात FIA के सपोर्ट कर दी गई हैं। आगे बढ़ें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि बादी नज़र में तौहीन अदालत हुई है। पैमरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत की गई है। अदालत ने कहा, हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों 5 जून को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। पैमरा से फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस अज खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये इदारा मेरा नहीं बल्कि आवाम का है। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया?
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक एमएनए गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। आपको बताएं कि अल्लाह ताला का शुक्र है ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूँ। सेनेटर फैसल वाड्रा के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू बोले, आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगाएं और शवाहिद ना हो, इसमें कौन सी गलत बात की है। कानून ये कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच के सामने पेश हो रहा हूँ और मुझे मौका मिल रहा है और यही इंसाफ का तरीके के मुझे मौका दे रहे हैं। मौका देने के बाद मैं अपनी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कोई तौहीन नहीं की, मैंने जजों का नाम भी नहीं लिया, मैंने जजों की बात भी नहीं की। और उसके बाद फिर अल्लाह के बाद उनके पास है वो क्या फ़ैसला करते हैं। आप मुझ पर मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँगा, आप मुझसे यहाँ पैसे लेके किसी चैनल से पैसे लेके मुझसे ये काम कर रहे हैं तो आप मुझ पर डेफर्मेशन का केस करेंगे, आप कहेंगे शवाहिद दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं और शवाहिद ना हो। तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है। अगर मैं सेनेटर हूँ या मैं आम पाकिस्तानी हूँ तो मेरा काम है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। अगर मेरा इदारा है फ़ौज तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मेरा इदारा अगर जुडिशरी है तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। आपको बताएं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि मुसन्निफ़ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज होना नहीं चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा। बददियानती होगी तो इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मज़ीद लिखा कि शरीफ ख़ानदान और सियासी रफ़ाक़ा के साथ बानी PTI के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो तारीख़ का स्याह बाब है। अब जब मुकाफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद है। बानी PTI के हकूक़ याद रखने वालों को माजी के मुज़ालिम का अज़ाला भी करना चाहिए। आगे बढ़ें और बात करें वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अदलिया समेत तमाम इदारों में तनाव कम होना चाहिए, मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना होगा। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू कर रहे थे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त अंदर चल रही पॉलिटिक्स 100%। और क्या है, क्या ग्रुप्स बने हुए हैं? बिल्कुल बने हुए। ये काम तभी होता है ना जब ग्रुप्स बने हो। आप और तरीकेकार होते हैं ना इसके, आप चीफ जस्टिस को वैसे इस्तदा करें। इंटरनल ग्रुपिंग बनी होती है और इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया के अंदर भी तनाव कम हो और अदलिया का बाकी इदारों के साथ भी तनाव कम हो, मिलजुल कर पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी हैं। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। जूली कोज़ैक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि IMF मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील से पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मदद मिली। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 अप्रैल को स्टैंड बाई अरेंजमेंट का दूसरा जायज़ा मुकम्मल किया, जिससे $1.1 अरब फंड्स के इजरा की इजाज़त दी गई थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने के लिए मज़ीद शराइत रखती हैं। वो शराइत क्या हैं, बता रहे हैं जुनैद हलीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने के लिए मजीद शराइत रख दी हैं। मुख्तलिफ मुतालबात सामने आए हैं। मुतालबा नंबर 1 ये है कि मराती याफ्ता शोबे पर टैक्स को मजीद बढ़ाया जाए। इसी तरह तजवीज़ ये भी दी गई है कि लग्जरी प्लॉट्स और गाड़ियों पर टैक्स को बढ़ाया जाए। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। आलमी बैंक ने नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी है और इससे ज़मीन महंगी होगी और गाड़ियां भी मजीद महंगी हो जाएंगी। IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी है और IMF की 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लॉट्स पर मजीद टैक्स लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। रिहायशी प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स पर भी छूट को ख़त्म करने की तजवीज़ इन्हीं मुतालबात में शामिल है और इसके साथ साथ तनख्वाहदार तबका फिर से मजीद पिसने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़ है। IMF ने 3 लाख से 5 लाख कमाने वालों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया है।
इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के ज़रिए नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने का मामला, सिम्स की बंदिश पर 18 रुकनी जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वर्किंग ग्रुप में FPR, PTA और मोबाइल कंपनीज के नुमाइंदे शामिल हैं। जॉइंट वर्किंग ग्रुप इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर्स के सिम्स ब्लॉक करने से रोकने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया तो वो क्या करेगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं, अदालत हुक्म इम्तना खारिज करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 22 मई को जवाब तलब कर लिया। बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA में इजहार दिलचस्पी रखने वाले कई कंपनी से दरख्वास्तें मौसूल हुई। निजकारी कमीशन के मुताबिक फ्लाई जिना, एयर ब्लू लिमिटेड, RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड से दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरदार अशरफ बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी का भी PIA की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी। जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड समेत दीगर से दरख्वास्तें मौसूल हुई। निजकारी कमीशन का कहना है कि क़वायद और ज़वाबित के तहत प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पहले से अहल कंपनियों को बोली के अमल के अगले मरहले के लिए मदऊ किया जाएगा। PIA की निजकारी में इजहार दिलचस्पी के लिए 17 मई आखिरी तारीख थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती शोबे को सहूलियात फराहम करने के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत और बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने सनती शोबे के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन के हवाले से हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की। बोले, सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे के 4 से 7 जून की तारीख तजवीज़ की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में CPEC के दूसरे मरहलों को आगे बढ़ाना बात होगी। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत का भी इम्कान है। गर्मियों की तातीलात के हवाले से बात करेंगे। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के स्कूलों में छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। स्कूलों में तदरीसी अमल का आगाज़ 16 अगस्त से होगा। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक स्कूलों का आगाज़ 7 बजे होगा, जबकि छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमे के रोज़ छुट्टी 10:30 बजे होगी। बात करेंगे 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा के वाजिबात की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने कराची के इलाके लाइन्स एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी है। मकीनों ने लाइन्स एरिया से सदर जाने वाली दोनों सड़कें बंद करके शदीद एहतजाज कर रिकॉर्ड करवाया और कहते हैं कि कई रोज़ से बिजली बंद है। 14 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल है। के इलेक्ट्रिक अपने रिवायती डगर पर लौट आई। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा किया सो किया, अब इलाकों की बिजली भी मुनक़ता करना शुरू कर दी। लाइन्स एरिया से सदर जाने वाली सड़क बंद करके एहतजाज करते ये लोग लाइन्स एरिया के मकीन हैं। कहते हैं 15 मई शाम 6 बजे से इलाके की बिजली मुनक़ता है, जिसके बाइस पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। 4 दिन हो गए परेशान है, पानी नहीं है घर के अंदर और ये लोग इन्होंने अंधी लगाई हुई है, समझे। बारिश पानी आए ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। पानी की बहुत किल्लत है। लोड शेडिंग में आपको पता है जैसे गर्मी कितनी हो रही है, 48-49 सेंटीग्रेड गर्मी का जा रहा है। एहतजाज के बाइस सदर से लाइन्स एरिया, न्यू एमेजिना रोड समेत इतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हुई। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि इलाके में सारिफीन पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। इसके बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे है, जो शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद और इरफान अली के साथ जुहेब जिएजा, एक न्यूज़ कराची। गर्मी की शदीद तरीन लहर ने इंसानों समेत चरिंद परिंद सभी को निढाल कर रखा है।
मई में बढ़ते दर्जे हरारत ने गुज़श्ता कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं माहिरीन के मुताबिक जून में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम गर्मा ने मुल्क में पैर जमाते ही आवाम को बेहाल कर दिया। जहां अप्रैल के महीने में गर्मी ने गुज़श्ता 4 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं मई में भी शदीद तरीन गर्म मौसम के बायस शहरी निढाल और मामूलाती जिंदगी मुतासर नजर आ रहे हैं। NDMA ने कई इलाकों के हवाले से हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर रखी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मई और जून गर्म तरीन महीने होंगे। DG महकमा मौसमियात इरफान विर्क के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को भी शदीद गर्म मौसम का सामना है। 21 से 23 के दरमियान में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और 23 से ऑनवर्ड 27 के दरमियान में जो है ना सीवियर जो है ना वो गर्मी होगी। इनमें जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं और सेंट्रल इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43 और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मई और जून में बारिशों के इम्कानात कम रहेंगे, जबकि हीट वेव मुल्क के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगी। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल तकसीम की स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। अदालत ने हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत करते हुए रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC न लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्कों की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाए। अदालत ने LDA के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने LDA को दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी और हुकूमत पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, 1 न्यूज़ लाहौर। लाहौर में एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड हुई। वज़ीर आला पंजाब ने एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती किया। उनका यह अवामी अंदाज खूब पसंद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी अंदाज की मीडिया और सोशल मीडिया पर हर जगह पजीराई होती है। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला मरियम नवाज एलीट फोर्स की ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा, वर्दी पहनकर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा एहसास होता है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत की अलामत है कि ये जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है, क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 25 अप्रैल को पुलिस कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की थी। वज़ीर आला पंजाब के उस इकदाम पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई थी। किसी ने उसे अच्छा इकदाम करार दिया और किसी ने उस पर तनकीद की थी। दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार ऐवान में गुफ्तगू करते हुए बोले, यहाँ कोई भी अंदर आ सकता है। उस दिन एक पार्टी के 100 से ज़ायद लोग गैलरी में बैठे हुए थे। ऐवान मोची दरवाज़ा है ना डी चौक है। 100-125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ, वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें।
कौमी असम्बली का सेशन ख़त्म होते ही तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली भी ख़त्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने जरताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज कहने पर उन्हें एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। दोनों अरकान असम्बली के दरमियान गुज़श्ता रोज़ तल्ख़ कलामी हुई थी। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की तकरीम और सिक्योरिटी के लिए अहम इक़दाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले के दौरान रुकावट डालने को पार्लियामान के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मीडिया से बात करने के ख्वाहिशमंद अरकान पार्लियामेंट सिर्फ मीडिया सेंटर में ही बात कर सकेंगे। टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेनेट का कार्ड रखने वाले मेहमान सिर्फ सेनेट से मुताल्लिका हिस्सों तक महदूद रहेंगे। गेट नंबर 1 से लिफ्ट्स तक सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। गैर ज़रूरी अफराद का पार्लियामेंट पर दाखिला ममनू होगा। पार्लियामेंट की हदूद के अंदर मोबाइल फुटेज की इजाज़त भी नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को खुसूसी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए 3 हफ्तों तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हम सियासतदानों की इज्जत करते हैं, हमें वज़रा को अदालत में बुलवाने का शौक नहीं है। अगर शौक होता तो वज़ीर आला पंजाब को पहले दिन बुलवाते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ATC अदालतों में जजेस की तैनाती के केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर जजेस तैनात करने वाले कमेटी के मेंबरान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस को बताया कि हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियां करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ने मरियम औरंगजेब और वज़रा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें, हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने जज साहिब से गुजारिश की थी कि वो चैम्बर में समाअत करें। देखिए, हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुर्खरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने नाहक घंटों अदालतों के सामने खड़े होकर सजाएं भुगती। वो अदलिया का एहतराम करते हैं, इसलिए आज सुर्खरू हैं। कैमरा टीम के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़ लाहौर। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की जानिब से कहा गया कि बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिस पर अदालत से रुजू करेंगे। हम अपने कौमी हीरोज़ के साथ कब तक ऐसा सलूक करेंगे? अडयाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जाता। जुमे के दिन इस गर्मी में अडयाला के गेट पे घंटों में और मेरे वकला भाई बैठे रहे, हमें आज फिर मिलने नहीं दिया गया। मैं इस पे हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं, जेल इंतजामिया के खिलाफ। हम ये करते हैं अपने कौमी हीरोज के साथ, और कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे? यहाँ पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स के ऑर्डर नहीं चलते अडयाला में। अडयाला के ऊपर आईने पाकिस्तान का अमल दरामद नहीं है। बानी PTI को जेल में फराहम सहूलतों को दीगर कैदियों को भी दी जाएं। कैदियों ने IG जेल खाना जात को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाज़त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद बानी PTI को मुलाकात की सहूलत दी गई, जबकि उन्हें एक दिन में 6 से भी ज़्यादा मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। खत में कहा गया है कि बानी PTI को जेल में वर्जिश के लिए मखसूस साइकिल भी फराहम की गई है। बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि यूनियन काउंसिल की सतह पर शिनाख्ती कार्ड की बनाने की सहूलत फराहम करेंगे। मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान तलब कर दिया। मोहसिन नकवी को नादरा सेंटर्स की डिजिटल मॉनिटरिंग के निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए भी एक्शन का हुक्म दे दिया। इसके अलावा मोहसिन नकवी ने शनाख्ती कार्ड के निज़ाम को बेहतर और फूल प्रूफ बनाने का भी प्लान मुरतब तलब कर लिया है। आपको बताएं कि किसान मुश्किलात का शिकार हैं और टिकटॉक की सदर के पास किसानों के लिए वक्त नहीं है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। सपोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदारी का मुतालबा कर दिया, बोले हम किसानों के साथ खड़े हैं।
पंजाब में किसान रुल रहे हैं, उनकी जो गंदम की फसल है वो उनके पास पड़ी हुई है। पंजाब के किसानों का सारा दारोमदार जो है ना, उसकी पूरी साल का खर्चा, उसकी तमाम तकरीबात, उसकी गमी खुशी इस गंदम के साथ या गन्ने के साथ होती है। और वो दोनों इस वक्त इस बुरे हाल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं कि यहाँ हमारी टिकटाकर चीफ मिनिस्टर, अभी हम देख रहे थे कि वो एक किस्म की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वर्दी पहनी हुई थी और ड्रामाबाजी कर रही है। इसकी जगह जरूरत इसकी है कि वो किसानों के साथ खड़ी हो। हम जाएंगे, अपने किसानों के साथ खड़े होंगे। अच्छा, दूसरा इशू गन्ने का है। अच्छा, इस वक्त जो गन्ने के काश्तकार है वो भी रुल रहे हैं। जो शुगर मालिकान हैं, जो कि पीटीआई के दौर में किसी के पास जो है ना, ये जरूरत नहीं थी कि वो किसी किसान के पैसे रोके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करने से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई है। मुश्किल तरीन वक्त में महंगी गंदम क्यों खरीदी गई। हुकूमत ने किसान से धोखा किया। आटा सस्ता करना और गंदम का रेट देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को करप्शन अल्लाह ने चाहा तो नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह, और ये काम हम अवाम के साथ और किसानों के साथ मिलकर करेंगे, ताकि ये जो माफियाज हम पर मुसल्लत हैं, हर चीज में लूट मार करते हैं, इनसे हमारी जान छूट जाए। इसी तरह हम ये समझते हैं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खरीदारी इसलिए नहीं कर रहे कि पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ ये पैसे, ये डॉलर कहां जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी लीक्स आ गई ना दुबई की,